आपको यकीन नहीं होगा, अगर गरम उबलते पानी में मुरमुरे को मिलाओ, मिनटों में इंस्टेंट नाश्ता बनकर तैयार होगा। और हाँ, ये ना डोसा है और ना ही पैनकेक, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी स्नैक्स है जिसे बच्चे बड़े सभी मज़े से खाएंगे। और इसे ठंड के मौसम में अगर ये गर्मा गर्म मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए। एक बार बनाए, अपने परिवार को खिलाए। सच बताती हूँ, आपसे यही बनाने की हमेशा जिद करेंगे। है ना एकदम बढ़िया सा कुरकुरा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब ये जो आलू है, सबसे पहले इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे मैशर से इन्हें अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। देखिए कितना क्रीमी और अच्छे से कद्दूकस होके तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। बस ये सारा मैंने इसी तरह से कद्दूकस करके ले लिया है। बिल्कुल इसमें बड़े बड़े चंक्स नहीं हैं आलू के। अब इसे फिलहाल हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कट करके लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और यहाँ पे 2 हरी मिर्च तोड़कर ली है। अब ना बिना पानी डाले इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए। इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा हमारे इस नाश्ते में। तो इस पेस्ट को अब हम आलू के मिक्सर में डाल देते हैं, सारा का सारा। साथ में डालेंगे स्वादानुसार नमक। 1 हरी मिर्च भी मैं यहाँ पे कट करके ले रही हूँ और साथ ही में मैं 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी डाली हूँ। अब आप यहाँ पे तीखा जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या चाहो तो इसमें आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। अभी और भी ज़्यादा सुंदर लगे और खाने में इसमें थोड़ा सा नटीनेस है, इसलिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल रही हूँ। तेल काफ़ी अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। साथ में पाव छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आप चाहो तो साबुत जीरा भी ले सकते हैं अगर आपके पास पाउडर ना हो तो। बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देते हैं। अभी इसे फिलहाल मिलाना नहीं है और चलिए गैस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस पर मैंने कढ़ाई में बहुत सारे पानी को बढ़िया से गर्म करने रखा हुआ है। जब पानी अच्छे से उबल जाए इस तरह से, तब हम क्या करेंगे, ये जो मुरमुरे हैं इनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप लेने वाले हैं और मुरमुरे को डालते ही हम तुरंत ही फ्लेम को जो है कर देंगे बंद। देखिए कैसे मुरमुरे की शक्ल बिल्कुल बदल गई है। फुला फुला मुरमुरा अब सॉगी हो चुका है, यानी कि सॉफ्ट हो गया है तुरंत ही। जैसे ही मुरमुरा इस तरह से हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसे तुरंत ही पानी से निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा देर अगर पानी में रखा तो होगा ये कि इसका बिल्कुल आटा बन जाएगा, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इस तरह से छलनी में इसे निकाल लेते हैं और सारा पानी इसका छान लेंगे। बस ये छाने हुए मुरमुरे हैं, इसे हम परात में निकाल लेते हैं। कितना सारा मुरमुरा था आपने देखा ना, और भीगने के बाद देखिए कितना सा रह गया है। इसकी क्वांटिटी एकदम कम हो गई है। अब इसे बढ़िया सा कुरकुरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी लिया, यानी ब्रेड का जो चूरा होता है वो लिया है। ये बाइंडिंग का काम करेगा, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, जिन्हें मैंने रफली तोड़कर ग्राइंडिंग जार में ले लिया और उसको पीस कर इस तरह से उसका जो है पाउडर यानी चूरा बना लिया। तो ये 3 स्लाइस का ब्रेड का चूरा है और ये इतना काफ़ी है हमारे इस रेसिपी के लिए। अब चलिए सभी को अच्छे से मिला देंगे और इसका हम आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से ये बाइंड हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा आटा यहाँ पे गूंथ कर तैयार हो चुका है। एकदम नरम भी नहीं है और ना ही ज़्यादा सख्त है। ऊपर से 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और फिर से गूंथ कर आटे को एकदम चिकना कर लेंगे। आटा बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए अब इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। यहाँ पे खास बात क्या है पता, एक तो मुरमुरे को हमें सोक करने की ज़रूरत नहीं है, भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा आटे को भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो नाश्ता है बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है। तो 2 बड़ी सी लोई यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर ली है और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है वुडन चॉपर। आप चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और इस तरह से उसे फैला करना एक रेक्टेंगल शेप में इसको में से बना लेंगे। इसे हमें मोटा ही रखना है। अब जो ये शेप आप बना रहे हो एकदम परफेक्ट ही हो, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। ऐसे भी इसके जो एजेस है हम कट करने वाले हैं। तो देखिए इतना मोटा मैंने आप रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसके सारे किनारे जो है कट कर लेंगे
और फिर हम इसके इस तरह से 2 पार्ट कर लेते हैं और फिर इस तरह से मैं इन्हें ट्रायंगल में कट करके ले रही हूँ। देखिए आपको जो शेप पसंद हो, जो इजी लग रहा है उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। आप गोल में कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे आप शेप में इन्हें बना लीजिए। है ना, एकदम बढ़िया सा बना हुआ। इसका मोटापन आप देख सकते हैं। तो सारे हमें इसी तरह से बना लेने हैं। इसे बनाते समय या फिर काटते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही ये चिपकता है और ये बहुत ही आराम से बन जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आटा जो है चिपचिपा सा नहीं है और ना ही ये टूटेगा। इस तरह से बनाकर आप इन्हें फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ये बढ़िया से रह जाता है। तो अब हम गैस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म करने रखा है। आप इसे शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई जैसे आपको पसंद है वैसे तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। आटा फ्राई होकर ऊपर आ गया है, यानी तेल जो है परफेक्ट गर्म है। तेल हमें यहाँ पे मीडियम हॉट चाहिए और आँच को हमें मीडियम पे रखना है। अब हम एक एक करके इस नाश्ते को इसमें डालेंगे। जितने आपके कढ़ाई में या पैन में आते हैं उतने आप यहाँ पे एक साथ डाल सकते हैं। ये एक दूसरे से ना तो चिपकते हैं और ना ही टूटते हैं और ना ही तेल में जाके बिखरते हैं। आराम से इनका जो शेप है वो बना रहता है। बस अब इन्हें उलटते पलटते हुए हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये बढ़िया से ना क्रिस्पी करारे ना हो जाए और इनके ऊपर अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए। जैसे जैसे ये फ्राई होगा यकीन मानिए बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह लगने लगेगा। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये ब्रेड पकौड़ा नहीं है। वाह, देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए मैंने इसे फ्राई किया है। इसका शेप बिल्कुल बरकरार है। वाह, क्या लग रहा है ना, बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसा। कितना करारा कुरकुरा बना है और इसके अंदर जो हमने तिल डाले थे वो भी कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। चलिए अब ये बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बचे हुए जो है उन्हें फ्राई कर लेंगे। कितने आसानी से, कितने आराम से ये टेस्टी सी रेसिपी बनाई है आज हमने ये मुरमुरे की वजह से ना इसे एक बढ़िया सा कुरकुरापन मिला है और ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं। लीजिए सारे बिल्कुल तैयार है, फ्राई करके खाने के लिए तैयार है। कुरकुरापन आप देख सकते हैं, आपको देखते ही पता चल गया होगा ये कितना कुरकुरा क्रिस्पी बना है। फिर भी मैं आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ। है ना एकदम बढ़िया सा कुरकुरा। देखिए अंदर तक पका हुआ है पर बिल्कुल इसने तेल को सोखा हुआ नहीं है, बिल्कुल ये ऑयली नहीं है, एकदम ज़बरदस्त बना है। टेस्ट भी करके देख लेते हैं। इसे आप चाहो तो टोमेटो सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व करें। ओहो हो, ज़बरदस्त। तो आपने देखा ना कितने आसानी से सिर्फ 2 कप मुरमुरे में ये बढ़िया सा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो आप इस बहुत ही टेस्टी हेल्दी से नाश्ते को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। उनके टिफ़िन में आप दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं या छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं। अगर घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खिलाएं, खाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।